ये बॉब कैट इस महाद्वीप पर छिपकर हमला करने वाला एक बड़ा ही शातिर शिकारी है, मगर हर माली जानता है गोफर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ये अपने बिल की सुरक्षा से कभी दूर नहीं जाते, बल्कि ये मिट्टी खोद कर कहीं आते जाते हैं। और इस बिल्ली के लिए यह अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है कि इसका शिकार अब कहां पर निकलेगा। जरा सी चूक सारा खेल बिगाड़ सकती है। गोफर के रिफ्लेक्सेस कमाल के होते हैं और वो सेकंड के 10वें भाग से भी कम समय में गायब हो जाता है। अभी इसकी लगन और सब्र की कड़ी परीक्षा हो रही है। दो घंटे में एक शिकार मिला। जब एक शिकार के लिए इतना समय लगाना पड़ता है, तो फिर खाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? प्रेरी में गर्मियों का मौसम अचानक ही खत्म हो रहा है। अचानक सर्दियां आ गई हैं और ये रातों रात हुआ बदलाव बिना किसी चेतावनी के आया है। सितंबर के आखिरी दिन, जिनके लिए अब यहां कुछ नहीं बचा है, वो यहां से जा रहे हैं। सर्दियों का मौसम करीब आते ही करीब 40 करोड़ परिंदे आसमान की राह पकड़ लेते हैं और दक्षिण की तरफ उड़ जाते हैं। मगर सैंड हिल क्रेन्स का ये झुंड अभी रुका हुआ है। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाले। पहली बर्फबारी एक चेतावनी है। अभी इन्हें यहां से करीब 2400 किलोमीटर दूर मेक्सिको जाना है। प्रेरी से बड़े पैमाने पर जाने वाले जीवों की ये आखिरी खेप है। जो यहां रह जाएंगे वो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। महाद्वीप के ऊपर हवा के पिंडों की होने वाली टक्करें अब चरम पर पहुंच चुकी हैं। दक्षिण की गर्म हवाएं उत्तर से आई हवाओं से संघर्ष कर रही थीं, पर हार गई। ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवा ने खुले प्रेरी पर कब्जा जमा लिया है। अब सबसे दमदार खिलाड़ी ही यहां टिके रह पाएंगे। डेनवर से करीब 150 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सुबह हुई और अचानक आई ठंडी हवा ने इस जगह को बदल दिया है। अब यहां उत्तरी यूकॉन से लेकर टेक्सास पैनहैंडल तक हर जगह बर्फ ही बर्फ है।
सर्दियों के मौसम में अपने झोपड़ों में रह गए जीवों के सामने अब एक बंजर बियावान वीराना है। प्रेरी में दूरियां अब कई गुना बढ़ गई हैं और क्षितिज तक पहुंच पाना तो नामुमकिन सा हो गया है।